मिस रेहाम मासूमा और टीटी साहब को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। मासूमा का कहना है कि रोजी रेहाम को अच्छी तरह से जानती है और वो एक एक बात जाकर इसे बताएगी, और सच में रोजी ऐसा ही करती है। टीटी साहब जब घर वापस आते हैं तो मिस रेहाम बुरी तरह से रो रही होती हैं। टीटी साहब इनसे प्यार जताते हुए कहते हैं कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस रेहाम वहाँ से बिना कुछ कहे ही उठकर चली जाती हैं, मगर मिस रेहाम चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑफिस फोन करके मिस मार्था से कहती हैं कि मुझे टीटी साहब की एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए, कब आता है, कब जाता है, तुम इन पे पूरी नजर रखोगी और फिर मुझे बताओगी। दूसरी तरफ मासूमा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो मिस रेहाम के मद्दे मुकाबिल आने वाली है और इसका मेरा स्टेटस एक ही जैसा है। मगर बेवकूफ मासूमा इस बात से अनजान होती है कि इसका और रेहाम का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि मक्खियों के छत्ते में मत हाथ डालो, मगर डाल ही लिया है तो देखना अब ये मक्खियाँ कैसे तुम्हें नोच कर खाएंगी। मासूमा इस अंजाम से बेखबर बदला लेने की धुन में बेहद जल्दबाजी कर जाती है। मिस रेहाम को टीटी साहब की पल पल की रिपोर्ट मिलती है। जब वो मासूमा के पास जा रहे होते हैं, मिस मार्था रेहाम को आगाह कर देती हैं। रेहाम रोजी के बताए हुए पते पर चल पड़ती हैं। रास्ते में वो टीटी साहब को कॉल करके इसकी लोकेशन मालूम करती हैं, मगर वो अपने दोस्त का कह देता है। रेहाम अपनी बात रिपीट करती हैं कि पक्का तुम अपने दोस्त के साथ ही हो? तो टीटी साहब चिढ़कर बोलते हैं कि हाँ, इसके साथ ही हूँ और कहाँ होऊंगा। मासूमा को मालूम हो जाता है कि रेहाम को सारी बात मालूम हो चुकी है। मासूमा और टीटी साहब बाहों में बाहें डाले खड़े होते हैं कि रेहाम की एंट्री हो जाती है। आगे क्या होगा, रेहाम टीटी के साथ क्या करने वाली है, ये सब देखने के लिए मेरे चैनल UM उर्दू वॉइस को देखते रहिए।